How are you viewers? I hope you are fine. Today I shall talk about the life history of Isa. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम मसीह ईसा मसीह है, मरियम के बेटे को दुनिया और मुस्तक़बिल दोनों में इज़्ज़त दी गई और अल्लाह के करीब तरीन लोगों में से भी। मरियम ईसा की वालिदा थी। ईसा की वालिदा मरियम, जिनका ईसा बगैर बाप के था। मरियम के वालिद इमरान, जबकि वालिदा ही ना थी। मरियम बनी इसराइल के मिस्र कहलाने वाले कबीले की रुकन थी। इसका सिलसिला नसब इससे पहले तक है। सुलेमान है ज़िक्रिया अपने कमरे में आया, इस हकीकत के बावजूद कि वो हट्स थी। मरियम ने दाखिली दरवाजे पर हमेशा चादर ओढ़ रखी थी। इस तरह वो अपनी निजी जिंदगी की हिफाजत के लिए मोहताज थी। अलिफ जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वक्त जाहिर हुए जब वो इबादत कर रहे थे। वो टी शर्ट में एक आदमी के तौर पर नमूदार हुआ। 3 हर्टज मरियम हैरान रह गई जब उसने एक ऐसे फर्द को देखा जिसे वो नहीं जानती थी। चूंकि वो इसके जाहिर होने की वजह नहीं जानती थी और हैरान थी, उसने इससे कहा, ए अजनबी, मैं तुम्हारे शर से अल्लाह की पनाह लेता हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो जाओ और मुझे अपने शर से महफूज समझो। 4 हर्ट्स जिब्रील की आमद हर्स का इम्तिहान था। मरियम, अल्लाह ताला इसे वाज़े करना चाहता था कि उसने कितनी एहतियात से अपनी जिनसी इफ़्फ़त का दिफा किया। हर्स के खौफ को दूर करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का फौरन तारुफ कराया गया। मरियम का खौफ, इसने इसे यकीन दिलाया कि जिब्रील वो नाम है जिसका वो हवाला देते थे। 5 हर्टज मरियम को राहत मिली और यकीन किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेजा था। हेट्स था। जिब्राइल ने इसे ये वजह बताई कि अल्लाह ने इसे मरियम के पास भेजा था। ए मरियम, मैं आपके रब की तरफ से सिर्फ एक रसूल हूँ कि आपको एक मुकद्दस बेटे के तोहफ़े बढ़िए का ऐलान करूँ। 6 उनका लक़ब मसीह इब्न मरियम है। इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ है और उन लोगों में से है जो अल्लाह के करीब हैं। वो दुनिया के बच्चों से बात करता है और वो भी जब वो उम्र को पहुंचता है। वो सालिहीन में हर्स मरियम इस हैरान कुन खुशखबरी से हैरान रह गई। वो इस हकीकत से दंग रह गई कि इसका एक बच्चा होने वाला है, हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी। जिब्राइल से पूछा तो इसने हैरत का इजहार किया, मेरे यहाँ बेटा क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूँ। जिब्राइल ने ऐलान किया, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, वो जो चाहता है इसका खालिक है। अगर वो किसी चीज के बारे में फैसला करता है तो वो सिर्फ ये कहता है कि ओहो तो ये हो जाएगा। वो आपके बच्चे को बगैर बाप के अपनी कुदरत और अजमत की अलामत बना देगा। 9 ईसा की पैदाइश होने वाली थी। वजह ये थी, मरियम हर्स को जानने के लिए पूछ सकती थी, जिब्राइल, ये कैसे मुमकिन था कि ये वाक़ई हो? ये खुदा की कुदरत पर शक करने की वजह से नहीं था। हर्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक वाक़या से आगाह किया जो हर्ज़ा की इब्तिदा में पेश आएगा। आदम हकीकत में आदम की ताद्दुद है। आदम मिट्टी से पैदा हुए बगैर बाप और माँ के। जिस कुव्वत ने इसे पैदा किया इसमें यकीनी तौर पर हर्स पैदा करने की सलाहियत थी। एक है, लेकिन इसके बाद एक तवील अरसा गुजर गया जब लोग शादी के जरिए दोबारा पैदा करने के काबिल हो गए। आदम दुनिया को यह हकीकत बताने का ख्याल कि एक शेरखार बच्चे के वालिद नहीं होते थे यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसीलिए हर्स मरियम हैरान रह गई। एक ऐसे वाकया की तवज्जो का मरकज बनना जिसका तजर्बा इससे पहले किसी ने नहीं किया था, उसे सनसनीखेज और हैरान कर दिया था। इसके अलावा वो अपने हमवतनों को क्या पैगाम देना चाहती थी? वो क्या कहेगी कि वो उन्हें यकीन दिलाएं कि वो एक माँ है? क्या वो सोचेंगे कि इसका कोई बाप के बगैर बच्चा है? ये उसकी हैरत और खुशी की बुनियादी वजह थी। बढ़िया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिब्रील की हालत हर्स की खुशखबरी सुनने के बाद मरियम ने अपनी दुआओं और इबादत में शिद्दत पैदा की। इसने अल्लाह का मजीद शुक्र अदा करने के लिए दुआ शुरू की। थोड़ी देर के बाद
मरियम में हमल की पहली अलामात जाहिर हुई। फिर वो दुनिया से दूर एक अलग थलग जगह पर तन्हाई में पीछे हट गई। वो इस दिन का इंतजार करने की मंसूबा बंदी कर रही थी जब इसका बच्चा पैदा होगा। एक दफा वो इस घर के बागात में टहल रही थी जहाँ वो ठहरी हुई थी। वो एक खुश्क खजूर के दरख्त के साए में बैठी थी। वो खजूर के एक पुराने दरख्त से लिपट गई और इस हकीकत पर गौर करने लगी कि लोग इसे एक खूबसूरत और साफ सुथरी लड़की होने की वजह से पहचानते हैं। जब वो इसे एक बच्चे के साथ देख सकेंगे तो वो क्या सोचेंगे। हर्ष मरियम के दिल की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही थी जब उसने इल्जाम लगाने वाले अल्फाज और अल्फाज के बारे में सोचा जो वो सुनने का इम्कान था। मरियम ने अपने आप को सोचा, आकाश में भूली हुई और नजरों से ओझल चीज होती। 11 एक ही वक्त में खुश्क खजूर प्लांट के मरियम पकड़ी हुई सब्ज होने लगी और फल देने लगी। 12 खुश्क खजूर के दरख्त के सब्ज होने और फल देने और मरियम के इस बच्चे की पैदाइश के दरमियान ताल्लुक था जो बाप नहीं था। हर्ष मरियम इस मसले के बारे में सोच रही थी और फिर खुद को तसल्ली दी। उससे सुकून मिला कि इसकी मुश्किलात कम हो गई। तजवीज़ करदा पढ़ें वाज़ेह कुरान, अल कुरान और कुरानी अल्फाज की ज़रूरी किताब थी। मरियम को एक बेटे ईसा से नवाजा गया। इसकी पैदाइश के वक्त की ताद्दुद ईसा हर्ष मरियम की परेशानी बढ़ गई। उसने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि वो इसी तरह के खदशात वाले लोगों से मिलने के लिए क्या कर सकती है। वो क्या जवाब देने का सोच रही थी जब उन्होंने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया है। जब वो आपके दिमाग में उन ख्यालात के साथ उदास हालत में बैठी थी, एक हेड्स पर मरियम को एक आवाज की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज ने कहा, माँ तुम मुबारक हो, अल्लाह ने तुम में से एक शानदार बच्चा जो मेरा है पैदा किया है। तेरा और खजूर के दरख्त की जड़ को हिलाकर गिरने वाले फलों को खाओ। अगर तुम प्यासे हो तो अपने पैरों तले बहती नदी को पी लो। रावी के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने जमीन से एक नाला पैदा किया जिससे उनके पांव मिलते थे। मेरे हाथ को रगड़कर अपनी आंखें रखी। अपनी फिक्र ना करो। अगर कोई आपसे मेरे बारे में पूछे तो बता दे कि मैंने अल्लाह रहमन का रोज़ा रखने की नजर मानी। अल्लाह की ताकत और इल्हाम से, अल्लाह की कुदरत और इल्हाम में। ईसा ने बात की अपनी माँ के साथ और अपनी माँ को तसल्ली दी, यहाँ तक कि जब वो सिर्फ एक बच्चा था। हजरत ज़करिया की शरीयत में दूसरों से बात किए बगैर रोज़ा रखना मुमकिन था। बच्चे ईसा ने अपनी माँ को ऐसा करने को कहा और इसे बताया कि वो सवाल करने वालों को जवाब नहीं देगा। मरियम ने अपने दिफा में अपना दिफा किया। सिर्फ वही चीज़ जो बच्चे के झूला को रोक सकती थी, वो उन्हें बोलने से रोक सकती थी और उन्हें यकीन दिलाती थी कि यह वाकई एक मजज़ाती वाक़या है। गम ना करो। हर्ष मरियम ने हैरत से अपने बाजुओं में पकड़े शेर खार बच्चे को देखा। आवाज़ इसी की थी।